हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई चल रही होगी। बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखो, अभी भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे, और जो मैंने लास्ट क्लासेस ली थी उसमें लेवल 1 लेवल 2 दो क्लासेस ली थी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए थे। आज हम थोड़े एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करेंगे, जिन्हें करने के लिए पहले थोड़ा सोचना पड़ता है और फिर अप्लाई करना होता है, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल क्वेश्चन कराए थे उसमें क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, और प्रूफ करना है हमें 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, क्यूब कहीं भी यूज नहीं हो रहा। अब क्यूब कहीं भी यूज नहीं हो रहा, लेकिन फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन बनाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर तुम प्रॉपर आइडेंटिटी को जानते हो ठीक से, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 9th क्लास में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अब अगर मैं 1 माइनस एक्स क्यूब को देखूं तो बनेगा 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस ए बी यानी प्लस एक्स और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो हमारा डिटर्मिनेंट 1 माइनस एक्स क्यूब में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट करें तो हमें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ही से कन्वर्ट करना है। उसके लिए डिटर्मिनेंट हम लेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम R1 R2 और R3 को देखें, 1 एक्स स्क्वायर और एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, यानी R1 में अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करूं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 एक्स R2 एक्स स्क्वायर 1 R3 अनटच रखेंगे। अब अगर हम R1 में से देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है। कहाँ से? फ्रॉम R1, तो कॉमन ले लेते हैं। ये मेरा डेल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमारे पास बचेगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब वही प्रोसीजर जो मैं बार बार बता चुका हूं, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 बन जाएं तो सबसे बेस्ट होता है उसके दो एलिमेंट को हमें 0 बनाना और उसके बाद एक्सपेंड करना। दो एलिमेंट को 0 बनाना है, अगर मान लो C1 में बनाना है C1 माइनस C2 और C2 के लिए C2 माइनस C3। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा बाहर है, 1 माइनस 1 0, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 x minus x square 1 minus 1 0 1 minus x and x square minus 1 1 x and 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, दो एलिमेंट हमारे 0 है, एक एलिमेंट हमारा 1 है। कुछ नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट ही या तो एक्सपेंड कर दो
या थोड़ा सा और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसे और चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन के और क्लियर पहुंच जाए। अगर तुम प्रॉपर्टी भी लगाओगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन और क्लियर चले जाते हैं और आगे तक। हमारे पास बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है 0 0 1। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइनस एक्स एंड एक्स ये एज इट इज रहेगा, 1 माइनस एक्स। सेम नीचे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसमें से भी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, जो हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। यहाँ पे हमारे पास 1। अब R2 में से हम चाहें तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं और R3 में से भी हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 माइनस एक्स R2 और R3 से कॉमन आ गया, 0 0 1। अगर इसमें से हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास लेकिन था x माइनस 1 और हमें कॉमन लेना है 1 माइनस एक्स। अगर मैं 1 माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे पास माइनस 1 बच जाएगा और साथ के साथ x प्लस 1 यहां से कॉमन आ चुका है, सॉरी C1 एंड C2। हम जो कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस एक्स और C1 और C2 में से कॉमन ले रहे हैं, तो अगर C1 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा और यहाँ ओनली x बचेगा, और C2 में से लेंगे अगर तो 0 1 और यहाँ बचेगा माइनस x प्लस 1 x एंड 1 हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, ऑलमोस्ट पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसे हम कर देंगे एक्सपैंड अलोंग रो 1 से इसे एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो 0 वालों को यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 को यूज करेंगे। ऑपोजिट और ऑपोजिट कॉलम हट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही। अब इसे ध्यान से देखेंगे, 1 2x माइनस एक्स इट इज x एंड ये x स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होंगे होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर दोनों ही होल स्क्वायर है तो ये हो गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और अगर इसे देखेंगे तो आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस एक्स क्यूब और बाहर होल स्क्वायर, यानी हमारा राइट हैंड साइड हमें मिल गई, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं लेवल 3 की कर रहे हैं अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab minus 2b, then 2ab 1 minus a square plus b square 2a, 2b minus 2a 1 minus a square minus b square। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है हर स्टेप को, छोटे से छोटे स्टेप को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन गलत हो जाए अगर जरा सी भी गलती हुई तो।
तो हमें जो प्रूव करना है डिटर्मिनेंट उसे लिख लेते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट है 1 + a² - b², 2ab - 2b, 2ab 1 - a² + b², 2a, 2b - 2a 1 - a² अब इस क्वेश्चन में अगर हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज देखने में बहुत आसान लगेगा अगर ध्यान से देखा जाए। हमें चाहिए 1 + a² + b²। अगर कॉलम 1 में देखें, हम यहाँ लिखा है 1 + a² - b², लेकिन कॉलम थर्ड में इसके सामने लिखा है -2b। तो -2b अगर ये +2b हो जाए तो 1 + a² - b² + 2b² क्या बन जाएगा हमारा 1 + a² + b²। तो ऑलमोस्ट इसके पास पहुंच जाएंगे, ज़्यादातर चीज़ें कटने के चांसेस हो जाएंगे। सेम अगर यहाँ देखें C2 के सेकंड वैल्यू को 1 - a² + b² और इसके एकदम सामने लिखा हुआ है 2a। अगर यहाँ मैं a से ऐड कर दूँ तो -a² + 2a², ये हो जाएगा 1 + a² + b² और ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, BC3। C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 + AC3। तो C1 + BC3 अगर लगाएंगे 1 + a² - b² और + 2b², तो हो जाएगा 1 + a² + b²। यहाँ 2ab है, यहाँ -b से मल्टीप्लाई करते ही ये भी हो जाएगा -2ab। तो 2ab - 2ab इट इज 0। और अगर यहाँ लगाएंगे 2b और -b कर रहे हैं तो 2b - b, 2b - b, ये हो जाएगा b। और इसको -b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस a²b, इसको -b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +bq। सेम C2 + AC3, C2 + AC3 करेंगे 2ab, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे -2ab, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। 1 - a² + b², और जैसे इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a² हो जाएगा, 2a² - a², तो जाएगा 1 + a² + b²। यहाँ देखेंगे -2a, यहाँ पे +a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2a + a, इट इज -a। आफ्टर दैट C2 + AC3 कर रहे हैं, इसमें जैसे a से मल्टीप्लाई करेंगे -a³, इसमें जैसे a से मल्टीप्लाई करेंगे -ab², 1, ये हमारे पास है -2b, 2a एंड 1 - a² - आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्टेप बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है 1 + a² + b²। देखो इसमें से अगर मैं b कॉमन लूं तो ये भी 1 + a² + b² हो जाएगा, और पूरे में से मेरा 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा। सेम यहाँ 0, 1 + a² + b², जैसे इसमें से माइनस कॉमन लूंगा -a, ये भी हो जाएगा 1 + a² + b², और इसमें से 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, कॉमन ले लेंगे 1 + a² + b², 1 + a² + b²।
अब इसे कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 0 b 0 1 माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब चाहे क्वेश्चन को C1 और C2 से देखो, C1 और C3 से देखें या R1 और R3 से देखें, हमें करना वही है कि इस वाले एलिमेंट को मुझे कैसे भी करके 0 बनाना है ताकि मेरा क्वेश्चन एक्सपेंड हो जाए। या तो मैं कॉलम वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करूँ या रो वाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं रो वाइज करता हूँ तो यहाँ सिर्फ b है और यहाँ पे 1 है। तो R3 में अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं R3 माइनस BR1 तो b माइनस b ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 बार था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऑपरेशन R3 में लग रहा है 1 0 माइनस 2b 0 1 2a। ऑपरेशन लगाएंगे b माइनस b 0 माइनस a और इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस a ही रहेगा। 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे इसमें माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कॉलम 1 में 2 एलिमेंट 0 हो गए, एक 1 है, एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, एक्सपैंड कर देते हैं इसे। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास है ही होल स्क्वायर। 1 के लिए ऑपोजिट और ऑपोजिट कॉलम एलिमिनेट होगा, जैसे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज रहेगा। और माइनस a इंटू 2a माइनस 2a स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस 2a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब। यही हमें क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ये एक्सरसाइज एक तरीके से कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC देन AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1 और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB एंड C स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। हमें चाहिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो तो ऐसा कहीं से भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो क्वेश्चन की अगर रो 1 को देखें, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे ab है या ac है। इस रो 1 में से हम a कॉमन ले लेंगे, लेकिन कई बच्चे क्वेश्चन पूछ जाते हैं सर a तो कॉमन आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है और हमें उसे कॉमन लेना है, यानी जिसमें से वो कॉमन नहीं आ रही उसके वो डिवीजन में चली जाएगी। लाइक इसमें से मैं a स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ, 1 में से a स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ, तो 1 को मुझे लिखना पड़ेगा a अपॉन a, और जब a कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन a। तो हम क्या करेंगे, R1 में से a कॉमन लेंगे, R2 में से b कॉमन लेंगे और R3 में से c कॉमन लेंगे। टेकिंग a b c
कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। बाहर आ जाएगा ABC। ये हो गया हमारे पास A प्लस 1/A B एंड C, क्योंकि हमने A कॉमन लिया है। सेम इसमें से B कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा A B प्लस 1/B एंड C। सेम इसमें से C कॉमन लेंगे, A B C प्लस 1/C। क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमने रो 1 में से A B और C कॉमन लिया है। अब ये वैल्यू जो कॉमन लिया है इसे वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमने लिया था रो 1 रो 2 और रो 3 से कॉमन, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 एंड C3 में। इस A को मल्टीप्लाई कर देंगे C1 में, B को मल्टीप्लाई कर देंगे C2 में और C3 को मल्टीप्लाई कर देंगे C3 में। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। C1 टेंस टू AC1, C2 टेंस टू BC2 एंड C3 टेंस टू C3। देखो इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से हमें बाहर डिवाइड करना होता है, लेकिन बाहर डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, जो बाहर डिवाइड करेंगे ABC तीनों कट जाएंगे, यानी यही ABC एक तरीके से हमने अंदर सॉल्व कर दी। अगर तुम वैसे भी देखना चाहते हो तो एक ABC हमारे पास बाहर पड़ा था, अगर मैं C1 से A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बाहर A से डिवाइड करना पड़ेगा, C2 को B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर मुझे B से डिवाइड करना पड़ेगा, C3 में C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर मुझे C से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन मेरी बैलेंस रहे। इसमें A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा A² + 1 A², ये हो जाएगा B² + 1 B² C² + 1। और अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को देखो A² + 1, यहाँ है B² C²। कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 अगर ऐड हो जाएं तो हमारे पास बन जाएगा 1 + A² + B² + C²। तीनों को ऐड होते ही ऐसे ये तीनों भी ऐड होंगे, 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C²। ये हो गया B² + 1 B², C² + 1। कॉमन आ रहा है, टेकिंग 1 + A² + B² + C² कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लेंगे, C1 से कॉमन ले लेते हैं। 1 + A² + B² + C² बाहर आ जाएगा, 1 1 1 B² + 1 B², C² एंड C² + 1। अब तो तीन एलिमेंट 1 हो गए कॉलम 1 के। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में सिर्फ हमें इसे दो एलिमेंट को 0 बनाने। अब दो एलिमेंट को 0 बनाने, बहुत सिंपल प्रोसीजर है दो एलिमेंट को 0 बनाने का। दो एलिमेंट को 0 बनाने के लिए अगर मेरे को R1 को बनाना है, हम करेंगे R1 - R2, और अगर R2 को बनाना है R2 - R3। वन माइनस 1 0 से माइनस करेंगे, B² में से माइनस करेंगे, होगा -1 0। 1 - 1 0 1 -1 1 B²
सी स्क्वायर प्लस 1। अब दो एलिमेंट जीरो हो गए। दो एलिमेंट जीरो होते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को अब एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन को एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 से इसे एक्सपैंड कर देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास। ऑपोजिट रो और अपोजिट कॉलम हट जाएगा, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा 1 एंड 1 माइनस 0 तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और बाहर हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से आने के बहुत चांसेस हैं बोर्ड में, इसलिए एक्सरसाइज के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए हैं ताकि तुम्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब तुम्हें एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जितना भी जो मैं लिंक डालता हूँ व्हाट्सएप तो अपने टेलीग्राम पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल का, तुम उस वीडियो को पूरा देखा करो। जैसे ये मैंने वीडियो डाली है, इस वीडियो को पूरा देखो। इसे चाहे तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी जरूरत हो आराम से देख सकते हो। तो अच्छे से पढ़ो, कुछ खास नहीं रह गया इस टॉपिक में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में एक माइनर कोफैक्टर का टॉपिक रह गया और एक सॉल्यूशन का टॉपिक रह गया। उसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हम टर्न करेंगे कैलकुलस पे। जो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आई होप सो मई में भी लॉकडाउन खुलने के चांसेस कम है। कैलकुलस एक तरीके से बेस है पूरे 12th स्टैंडर्ड का। जिसका कैलकुलस स्ट्रांग होगा उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे, वरना उसके मार्क्स किसी भी हालत में अच्छे नहीं आएंगे। तो अब तुम्हें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गए। एक छोटे सा टॉपिक रह गया और एक थोड़ा बड़ा टॉपिक रह गया जिसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो हमें डिस्कस करना बाकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।